एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आंसर की को, एक चैप्टर के जिसका नाम है द फाइट। ये लिखा गया है पीरी थॉमस या टॉमस के द्वारा। वैसे एग्जैक्ट उच्चारण टॉमस ही होता है। फ्रेंड्स, ये यूँ तो आपको गुलमोहर रीडर पार्ट 7 का चैप्टर है, उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने आंसर दिए हैं। बाकी जो है ये चैप्टर तो कई क्लासेस में होते हैं। एक चीज़ और ख्याल रखेंगे आप कि मैंने इसका वीडियो, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैप्टर का बना दिया है और वो आपको अपलोड कर चुका हूँ। लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का आंसर है ना, जो कि तो इसमें तो सीधा ऑप्शन चुनना था, तो हमने ऑप्शन को डायरेक्ट लिख दिया है। चूज द करेक्ट आंसर में 1 का बी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा और 3 का ए हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा और 5 का सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपका है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कहता है कि रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो उसमें क्वेश्चन, ये जो लाइन्स है इनको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग देना है। तो पहला क्वेश्चन है वेयर वर एंटोनियो एंड फिलिक्स, है ना। एंटोनियो और फिलिक्स कहाँ पर थे? तो याद होगा आपको स्टोरी से कि एंटोनियो एंड फिलिक्स वर रनिंग अलोंग ए रिवर्सेज, नदी के किनारे जो है वो रन कर रहे थे। सुबह सुबह वर्कआउट, अपना यूँ कहिए सिंपल भाषा में, तो वर्कआउट कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब है सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन कहता है वाई डिड एंटोनियो, है ना, ग्लैंस मतलब देखना, एट फिलिक्स, एंड वाई डिड फिलिक्स लुक पर्पसली अहेड, लेकिन फिलिक्स क्यों सीधा आगे की ओर देख रहा था? बोथ एंटोनियो, था आंसर बोथ एंटोनियो एंड फिलिक्स मस्ट हैव बीन फीलिंग रादर ऑकवर्ड, दोनों को ऑकवर्ड लग रहा होगा ना, एंड अनसर्टेन एट द पॉइंट कि भाई क्या करे, इससे फाइट करना है, हम तो दोस्त हैं, है ना। दे न्यू दे वर गोइंग टू फाइट ईच अदर, है ना, इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। दे वर बोथ वंडरिंग हाउ द फाइट माइट अफेक्ट दियर फ्रेंडशिप, इवन उनके फ्रेंडशिप पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, एंड हाउ दे शुड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, कैसे वे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। एंटोनियो लुक्ड एट फिलिक्स टू सी हाउ ही माइट बी फीलिंग, वो जो है वो एंटोनियो उस पर देख रहा है कैसा फीलिंग कर रहा है। फिलिक्स लुक्ड पर्पसली अहेड बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू फेस एंटोनियो येट, कैसे फेस करेगा, फ्रेंड है, इतना एकदम क्लोज फ्रेंड्स है बहुत ही, और वो कैसे मतलब इन चीज़ों को ये करेगा, इसलिए जो है वो नहीं देख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन का, जो कि पैरा 14 से देना है। तो उसका ये क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्पीकर एंड लिसनर अग्री टू डू, है ना। सॉरी, थोड़ा सा मेरे गले में खराश हो गई है। द स्पीकर एंड द लिसनर, एंटोनियो और फिलिक्स जो दोनों थे वहाँ पर, स्पीकर और लिसनर यही दोनों फ्रेंड है, अग्रीड नॉट टू सी ईच अदर टिल द डे ऑफ दियर फाइट, है ना, जब तक कि उनका फाइट का डे ना आए। दे डिसाइडेड दिस बिकॉज दे थॉट, उन्होंने ऐसा इसलिए ये किया कि इट वुड बी ए गुड आइडिया टू फेस ईच अदर डायरेक्टली एट द फाइट एज कंपटीशन, है ना, बीच में थोड़ा मोह माया आ जाएगा, रादर दैन कीप मीटिंग एज फ्रेंड्स बिफोर द फाइट, है ना, कि बिफोर द फाइट जो है वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट एल्स डिड दे अग्री ऑन, तो इसके अलावा किन चीज़ों पर वो जो है सो अग्री हुए, है ना। तो कहता है कि दे ऑल्सो अग्रीड टू फेस ईच अदर एट द फाइट एज टू स्ट्रेंजर्स, है ना, कि वो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स की तरह मिलेंगे, है ना, हु वांट द सेम थिंग, जो दोनों सेम चीज़ चाहते हैं, क्या कि भाई फाइट करना है, टू फाइट इक्वली, बराबरी से, मतलब विदाउट ट्राइंग टू स्पेयर द अदर, कि ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे फ्रेंड है, और लेटिंग दियर फ्रेंडशिप कम इन द वे ऑफ फाइट, कि उस फाइट में कोई उनकी दोस्ती आरे नहीं आना चाहिए, रास्ते में नहीं आना चाहिए। चलिए तीसरा है लेट अस हैव अ क्लीन फाइट, पैरा 25, इससे रिलेटेड है कि हु सेड दिस टू हुम, किसने ये कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द रेफरी, यानी मैच का जो रेफरी था, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, सेड दिस टू द टू फाइटर्स, ये दोनों फाइटर्स को कहा था। कौन थे दोनों फाइटर्स? वही एंटोनियो और फिलिक्स। व्हाट डज ए क्लीन फाइट मीन इन द कंटेक्स्ट, कि क्लीन फाइट का क्या मतलब है ना। क्लीन मतलब वो साफ़ सुथरा, क्या कपड़े वाला साफ़ सुथरा? नहीं, वैसे आप सब जानते होंगे। In this context, a clean fight means a match fought fairly and honestly
है ना, फेयर होकर के, ऑनेस्ट होकर के, वेयर ईच फाइटर ट्राइज हिज बेस्ट, जो कि सब अपना बेस्ट ट्राई करे, एंड नन ट्राइज टू डिफीट द अदर बाय एनी अनफेयर मीन्स, है ना, कोई एक दूसरे को अनफेयर मीन्स से ना हराए अच्छे से हराए, जो नियम कानून है उसके अनुसार से हराए। फिर ऐसी, डू यू थिंक दैट द फाइट दैट फॉलोड वाज क्लीन, आपको क्या लगता है कि फाइट क्लीन था? आंसर है येस, द फाइट दैट फॉलोड वाज ए क्लीन फाइट, है ना, वो क्लीन फाइट था, एज बोथ फाइटर्स फॉट एज हार्ड एज दे कुड, है ना, क्योंकि जितना होना चाहिए वो उन्होंने पूरी मेहनत के साथ किया। हाँ, ये अलग बात है, दे डिड नॉट ट्राई टू स्पेयर ईच अदर, अच्छा आगे है, वो एक दूसरे को स्पेयर नहीं, छोड़ा नहीं उन्होंने, बिकॉज दे वर फ्रेंड्स, इसलिए नहीं कि फ्रेंड्स थे, इनफैक्ट दे वर ओनली कंसर्न विथ पुटिंग अप ए गुड फाइट, कि अच्छा फाइट हो, सो दे डिड नॉट इवन वेट टू हियर द रिजल्ट, यानी अच्छा फाइट किया, और इसलिए लास्ट में क्या हुआ, रिजल्ट भी नहीं सुने, है ना। ये बात मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर में आपको ये इसका जवाब मिल जाएगा कि क्या बात थी। आगे के क्वेश्चन में और है इस बारे में कि आखिर क्या कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वो लाइन देख करके कह रहा है कि वेयर वाज फिलिक्स, तो फिलिक्स वाज इन द रिंग, रिंग में था फिलिक्स। अब ये पूछेंगे कि रिंग में कैसे था, वो लाइन को पढ़ के, वो जो ऊपर वाला लाइन है आपको उसको पढ़ के ये आंसर देना है ना। तो ये कह रहा है कि बॉक्सिंग विथ एंटोनियो, वो एंटोनियो के साथ बॉक्सिंग कर रहा था। सेकेंड है व्हाट माइट ही हैव हैड डाउट्स अबाउट दियर फ्रेंडशिप अफेक्टिंग दियर फाइट, क्या डाउट रहा होगा कि उनके फ्रेंडशिप पे असर ना पड़े। He might have had doubt about their friendship affecting their fight because he and Antonio were great friends, बहुत बड़े दोस्त थे, है ना, great means महान भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं। When they had learned that they were going to fight each other, जब उन्होंने जाना कि वे एक दूसरे से लड़ना है उनको, they had been wondering whether their friendship was going to affect their fight, और वाइस वर्सा कि कहीं ऐसा तो, वाइस वर्सा मीन्स और जस्ट उसका अपोजिट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रेंडशिप की आ जाए बीच में, या फ्रेंडशिप की वजह से फाइट ना हो। वेदर दे वुड फाइट लेस हार्ड, ट्राई नॉट टू हर्ट ईच अदर, कैसा ऐसा तो नहीं होगा कि वो हल्के से खेलेंगे ताकि दूसरा हर्ट ना हो, या फिर अदर और ट्राई टू मेक द अदर पर्सन विन, या फिर ऐसा तो नहीं कोशिश करें नहीं तू जीत जा तू जीत जा। तो ये प्रॉब्लम तो था, और ऐसा हो सकता है हमारे आपके साथ भी होगा, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड इस तरह से आ जाए तो। चलिए हाउ वाज हिज डाउट बीइंग डिस्पेल्ड, तो उनका डाउट कैसे डिस्पेल हुआ, दूर हुआ। तो इफ़ फिलिक्स हैड एनी डाउट, यदि फिलिक्स को कोई डाउट था, इट वाज बीइंग डिस्पेल्ड बाय द वे एंटोनियो वाज फाइटिंग एंड हिटिंग बैक एट हिम, है ना, कि एंटोनियो वाज नॉट पुलिंग पंचेज एट ऑल, वो एंटोनियो नहीं मार रहा था पंचेज, एंड नाइदर वाज फिलिक्स हिमसेल्फ, ना तो वो शुरू में ऐसा था, लेकिन बाद में दोनों ने, जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छे से फाइट किया। चलिए उसके बाद अब आ जाता है आपका अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट, है ना, इसमें जो है वो लाइन दिया हुआ उसके आधार पर आपको जो है सो बताना है ना, कि भाई फ्रॉम दिस टेक्स्ट, है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप वैसे वर्ड आपको जानना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, अक्सर पूछता है वर्ड द टू बॉक्सर्स गुड स्पोर्ट्समैन, वाई और वाई नॉट, है ना, तो इसको जान लीजिए। फ्रॉम द दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से स्पोर्ट्समैनशिप सीम्स टू मीन द क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ए स्पोर्ट्स पर्सन डज नॉट लेट अदर इमोशंस, यानी स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि दूसरे के इमोशंस को न देखे, इस चैप्टर के आधार पर, इवन पॉजिटिव इमोशंस लाइक अफेक्शन, अफेक्शन को भी ना देखे, अफेक्ट इज परफॉर्मेंस, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। येस द टू बॉक्सर्स वर गुड स्पोर्ट्समैन, हाँ ये दोनों अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, वी नो दिस। अब कैसे जानते हैं, तो बिकॉज दे फॉट एज वेल एज दे कुड, जितना वो लड़ सकते थे पूरी ताकत के साथ लड़ा, विदाउट लेटिंग दियर फ्रेंडशिप अफेक्ट दियर फाइट, उनके फाइट में फ्रेंडशिप अफेक्ट नहीं किया। दे डिड नॉट इवन वांट वेट टू हियर द रिजल्ट, इवन कि उन्होंने रिजल्ट सुनने का इंतजार भी नहीं किया, बिकॉज विनिंग वॉज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज फाइटिंग फेयरली, उनके लिए जीतना, यही जवाब यहाँ पर मिल गया कि उनके लिए जीतना वो बड़ा नहीं था। आखिर क्यों नहीं रिजल्ट सुना, वो सीधे चल दिए, उनके लिए जीतना मुद्दा नहीं था, उनके लिए ये फाइट को करना मुद्दा था कि वो कैसे अच्छे से अच्छे इसको करे। दुनिया को जो शंका हो कि फ्रेंड्स है उसको दूर करना, खुद में भी शंका था उसको दूर करना। चलिए उसके बाद कहता है रीड द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का एंड पर ये द टेक्स्ट लीव्स ए क्वेश्चन अनआंसर्ड एंड येट ब्रिंग्स अ सेम सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो एक ये लाता है सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और एक अनआंसर्ड क्वेश्चन, वही कि भाई क्यों चला गया। तो व्हाट इज द अनआंसर्ड क्वेश्चन एंड व्हाई डू वी गेट ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो कहता है द अनआंसर्ड क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी इज हु वन द मैच, कि कौन जीता, यही है ना, मैंने कहा भी था वीडियो के लास्ट में, तो मैंने कहा था क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे, तो ये था इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग दिस वी गेट ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एज वी सी दैट एंटोनियो एंड फिलिक्स
रिमेन ग्रेट फ्रेंड्स, क्योंकि वो ग्रेट फ्रेंड्स रहे तभी तो रिजल्ट उन्हें मिला, और दोनों एक दूसरे के बाहों में हाथ रख करके, कंधे पे कंधे हाथ रख के गए थे ना। ये लास्ट पैरा में ये इस बात की चर्चा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वाई डू यू थिंक दिस क्वेश्चन वाज लेफ्ट आंसर्ड, क्यों यहाँ अनआंसर्ड छोड़ दिया गया इस क्वेश्चन को। तो कहता है एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी आफ्टर फाइटिंग एज हार्ड एज दे कुड द टू फाइटर्स हग्ड ईच अदर, दो फाइटर्स जो थे उन्होंने एक दूसरे को हग कर लिया, गले लगा लिया, एंड लेफ्ट द रिंग टुगेदर, और उस रिंग को यानी वही बॉक्सिंग के प्लेस को एक साथ छोड़ा, विदाउट वेटिंग टू नो हु हैड वन द मैच, कि कौन जीता है मैच, बस अपने आत्मा की संतुष्टि हुई, हमने अच्छे से खेला। दिस प्रूव्ड दैट व्हाट मैटर्ड द मोस्ट टू द टू बॉयज, कि इससे ये पता चलता है कि दोनों के लिए जो क्या मैटर मेन करता है वॉज बॉक्सिंग इटसेल्फ, वो बॉक्सिंग था। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइटिंग वेल, है ना, अच्छे से फाइट करना था, एंड देयर फ्रेंडशिप, और उनकी दोस्ती भी, है ना। दे डिड नॉट केयर टू फाइंड आउट हु हैड वन द मैच, कि किसने मैच जीता, इससे कोई मतलब नहीं था, है ना। द क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस, क्यों ऐसा छोड़ा गया था कि वो स्ट्रेस दे इम्पोर्टेंस पर, किस चीज़ के जोर डाले, इम्पोर्टेंस पर, फ्रेंडशिप के एंड स्पोर्ट्समैनशिप के ओवर सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस और फेलियर पे नहीं है, फ्रेंडशिप पे हमें देना है, हमें स्पोर्ट्समैनशिप पर जोर देना है, इसीलिए ऑथर ने इसको अनआंसर्ड छोड़ दिया है। चलिए अब इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है, ग्रामर एंड यूसेज है, तो इसमें आप लोग मिला लेंगे, ये 2 है 3 है, ये समझाने वाला विशेष नहीं है, 4 है। हाँ, आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसको बता दूंगा आपको, है ना। वेयर एवर वी गो, ये वाला 6 है, 7 है, 8 है, इस प्रकार से इसमें टोटल 8 थे, फर्स्ट तो बनाया हुआ था। चलिए अब अगला है वर्ड्स इन यूज़, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। वर्ड्स इन यूज़ में भी इसमें पहला सही बनाना है, ए का पहला, ये सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर, और ये सिक्स्थ का आंसर। इसी प्रकार से आपको इसके बी का है, तो बी का आंसर जो है 2 का, इसमें ए 1 तो दिया हुआ है, तो 2 के ए का है, वो ब्रैकेट टेबल में दिया हुआ है, उसकी जगह ये बी का आंसर है। फिर ये 3 के ए का आंसर है, बी का आंसर है। चलिए उसके बाद आपका फोर्थ के ए का आंसर है, बी का आंसर है, फिर फिफ्थ के ए का आंसर है, बी का आंसर है, फिर सिक्स्थ के ए का आंसर है, बी का आंसर है। अब है राइटिंग, राइटिंग में लिखना है एफ कि मतलब कैसे ये हमारा था वो एक तरह से, तो उसको उसका टाइटल दे करके, तो आप देख सकते हैं फाइट टू रिमेंबर करके टाइटल है, बाकी आप जो है उसमें उसकी भावना को लिखना है, ये आपको हालांकि खुद ट्राई करना चाहिए, है ना, तो बेटर रहेगा। चलिए यहाँ तक है, अभी थोड़ा सा और बच गया है, तो इसको आप लोग चाहें तो आप अपना रुक करके इसको रोक करके आप नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ही था, ध्यान रखिएगा, ये नहीं समझिएगा कि ये मैंने ऐसे हैशटैग दे दिया, वो क्वेश्चन में ही था कि हमें हैशटैग भी देना है, तो ये हैशटैग भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा वीडियो। कैसा लगा हमारा ये तरीका, क्योंकि जनरली लोग जो आंसर डालते हैं वो सीधा आंसर का पिक्चर डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर ले बच्चे, नहीं, लेकिन ये समझना ज़रूरी होता है, खासकर क्वेश्चन आंसर्स को, तो मैंने ये ट्राई किया है। इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और दूसरी बात, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर जैसा कि आप सबको मालूम है क्लासेस 8 to 12 CBSE और बिहार बोर्ड के 11-12 के हर इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलता है, और साथ में आपको जो है गुलमोहर रीडर के पार्ट 7 और 8 के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।